जय हिंद दोस्तों जब समूची दुनिया कोरोना वायरस से प्रताड़ित है, अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है, लोगों की जानें गई हैं, सारी चीजें उलट पुलट हो चुकी हैं और तब जाकर वैक्सीन्स आए हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थितियों में भारत परोपकार के नाम पर, परोपकार के रूप में दुनिया के कई गरीब देशों को निःशुल्क वैक्सीन मुहैया करा रहा है। वहीं एक कंपनी है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जिसके कुछ कारनामे सामने आए हैं, जिसके विषय में मैं तो यही कहूंगा कि यदि भारत वैक्सीन परोपकार कर रहा है तो वह जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वह वैक्सीन आतंकवाद कर रही है। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यह एक नॉन प्रॉफिट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन बेस्ड है, और यह जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसकी बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित करती है। इनकी वेबसाइट देख रहा था तो कुछ चीज़ें जो सामने आई, एक तरह से कहते हैं ना कि होश उड़ जाना, मेरे होश उड़ गए। फाइजर, जिसका टीका बहुत फेमस हुआ, अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है दवाइयों की। इस पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आक्षेप लगाता है कि फाइजर जो है वह बुलिंग कर रही है, गुंडागिर्दी कर रही है वैक्सीन के नाम पर। लैटिन अमेरिका की कंपनीज के साथ जो निगोसिएशन हो रही है उसमें इन्होंने की है। और लैटिन अमेरिका की ज़्यादातर कंट्रीज जो है ना वो बहुत गरीब देश हैं और कोरोना से बहुत मौतें हुई हैं लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में। ब्यूरो बताता है कि इसी प्रकार की जो इनकी भद्दी निगोसिएशन थी, ब्राज़ील और अर्जेंटीना तो उससे बाहर निकल गए क्योंकि असहनीय लेवल तक पहुंच गई थी। एक कंट्री ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन वह निगोसिएशंस की वजह से 3 महीने लेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने में। आप सोचिए कि 3 महीने में कितनी जानें बच सकती थी, लेकिन इनकी निगोशिएशन भद्दी वाली चल रही थी। क्या भद्दी चल रही थी वो बताऊंगा मैं आगे आपको। और लगभग 9 देश हैं लैटिन अमेरिका के जिन्होंने इस कंपनी फाइजर कंपनी के साथ वैक्सीन का एग्रीमेंट किया है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील नहीं किए क्योंकि अति हो चुकी थी। जिन्होंने किया है उसमें चिली है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मैक्सिको, पनामा, पेरू, उरुग्वे। इसमें इन पूरी सूची को देख लीजिए आप, चिली से लेकर उरुग्वे तक। केवल एक पनामा है जो थोड़ी ठीक ठाक है, आर्थिक रूप से अच्छी भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी जिस प्रकार की भी बैंकिंग व्यवस्था है उसकी वजह से वहाँ काफ़ी पैसा आ जाता है। बाकी देश गरीब देश हैं। अब अर्जेंटीना की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने इस कंपनी के साथ जून के महीने में ही चर्चा शुरू की थी और अगले महीने मतलब जुलाई में वहाँ के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की मुलाकात होती है, बैठक होती है इस कंपनी के, फाइजर कंपनी के अर्जेंटीना के सीईओ के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ। पहले तो शायद उनको लगा होगा कि सब ठीक होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएंगे, क्योंकि कंट्रीज भी डेस्परेट हैं, लोग भी डेस्परेट हैं कोरोना वायरस की वजह से। और जब बैठक हुई, जब बातचीत हुई, तो उस समय फाइजर कंपनी अर्जेंटीना से एक तरह से अपने लिए प्रोटेक्शन चाहती थी कि यदि किसी को वैक्सीन लगता है फाइजर का और उसका कुछ दुष्परिणाम निकलता है, वो व्यक्ति अर्जेंटीना की कोर्ट में जाता है, कोर्ट कंपनसेशन का आदेश देती है, तो वो कंपनसेशन कंपनी नहीं करेगी, वह अर्जेंटीना की सरकार करेगी। और लगभग जितनी भी कंट्रीज में उन्होंने समझौते किए उसमें वह चीज़ है। और मैं उसको गलत इसलिए नहीं मानता कि ठीक है, जल्दी करके वैक्सीन बने हैं महामारी को देखते हुए, तो इस चीज़ को
मान्य माना जा सकता है इस क्लॉक को। लेकिन उसके बाद जब बातें आगे बढ़ी तो आप सोचिए और आपके रोंगटे खड़े होंगे कि एक कंपनी क्या क्या कर सकती है। तो जो ये प्रोटेक्शन चाह रहे थे, ऐसा कोई क्लॉ नहीं था अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना की संसद ने बाकायदा इस कंपनी से निगोशिएट करके अपने नागरिकों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ जो टीके डेवलप किए हैं इस कंपनी फाइजर ने, वह लेने के लिए अलग से कानून बनाया। अब आप देखिए, उस कानून से भी यह कंपनी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कानून की जो शब्दावली थी उनको पसंद नहीं थी। जो अर्जेंटीना की सरकार मानती थी कि यदि कोई निग्लिजेंस होता है, कोई लापरवाही होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि वैक्सीन लगा, उससे कुछ एलर्जी हुई किसी को सपोज, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई लापरवाही बहुत से प्रकार की हो सकती है, जैसे -70 डिग्री पर फाइजर के वैक्सीन को स्टोर करना होता है। सपोज करो लापरवाही के चलते वो वैक्सीन उतने पे प्रिजर्व नहीं हो पाया, या गलती से फाइजर ने कोई दूसरा वैक्सीन दे दिया, उस पर कोरोना वायरस के वैक्सीन का लेबल लग गया और वो लोगों को लग गया, तो उसकी जो गलती होगी, उसकी जो जिम्मेदारी होगी, वहां की सरकार के हिसाब से फाइजर की होना चाहिए, और सही भी है, वह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फाइजर कंपनी इस पर भी राजी नहीं थी। फिर उस पर भी वहां की सरकार और झुकी। उन्होंने ये कहा कि हम उसमें भी क्लियर कर देंगे कि निग्लिजेंस का मतलब जो होगा प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी में जो प्रॉब्लम होंगी वो मानी जाएंगी। लेकिन उस पर भी वह फाइजर कंपनी सेटिस्फाई नहीं थी, रेडी नहीं थी। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वह एक नई डिग्री लाकर कानून में बदलाव करे, और उसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति थे वह रिफ्यूज कर दिए कि हम नहीं झुक सकते, इतना हम नहीं मानेंगे इस चीज को। फिर एक अधिकारी जो वहां का है, अधिकारी यूजुअली नाम नहीं बताते इस प्रकार के, जनरली जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है उसमें, तो वो तो कहता है कि उसके बाद जो है दिसंबर के अंत में एक ऐसी क्लॉ रख दी फाइजर कंपनी ने जो आपको भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देगी। वो कहता है कि कोलेट्रल के रूप में, कोलेट्रल किसके बदले में, मतलब कोलेट्रल जो है किस चीज के बदले में, एक टीके के बदले में, कोलेट्रल के बदले में फाइजर के सामने, फाइजर को कोलेट्रल की तरह अर्जेंटीना अपने जो फेडरल बैंक के रिजर्व्स हो सकते हैं, मतलब जो सोवरेन एसेट्स, जैसे जो सोवरेन एसेट होते हैं किसी भी देश के, जैसे मिलिट्री की बेसेस हुई उसकी फेडरल बैंक के रिजर्व हुए, उसकी एम्बेसी की बिल्डिंग किसी भी देश में हो, जैसे भारत की यदि अमेरिका में है तो वो जो एम्बेसी की बिल्डिंग है ना, वो भारत भूमि का टुकड़ा माना जाएगा वहां पर लीगली, और वहां पर भारत का लॉ चलता है। तो इस प्रकार के जो, जिसको कहते हैं हम कि किसी भी कंट्री के जो सोवरेन एसेट्स होते हैं उनको इसके एवज में कोलेट्रल की तरह रखा जाए, और ये तो अति थी। और ऐसी चीजें कब होती है पता है, मैंने जो सुना है, केवल जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री का ऋण नहीं चुका पाती है तो ऐसी बातें होती हैं। वैक्सीन जैसी चीज के लिए, एक दवाई के लिए कोलेट्रल में मिलिट्री बेसिस, आप ये समझिए दूतावास की बिल्डिंग्स, ये रखवाने की बात चल रही थी। फाइनली अर्जेंटीना नहीं माना। इसी प्रकार की जो बातें हुई थी ना, ये ब्राजील के साथ भी की थी। उसमें एक और चीज रख दी थी उन्होंने, कोलेट्रल रखना की, तो उनसे भी बात की थी कि उनके जो सोवरेन एसेट से ब्राजील के भी वैक्सीन के एवज में फाइजर चाहता था कि कोलेट्रल एसेट रखे जाएं, और साथ ही ब्राजील एक फॉरेन बैंक अकाउंट खोले और उसमें गारंटी फंड को डिपॉजिट करे। ब्राजील भी हट गया, लेकिन 9 कंट्रीज ने साइन किया है। और साइन भी जो होते हैं ना, इस प्रकार के जो सिग्नेचर्स हुए हैं ज्यादातर जगहों पर, जहां तक मुझे समझ में आया है कि उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हैं, क्योंकि एक अधिकारी, डेफिनेटली ये अधिकारी उन्हीं देशों का होगा शायद कि जिसने साइन किया है, वो कहता है कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है उसके 5 साल का है, वो 5 साल गुजर जाने दे, आपको पता चलेगा कि निगोशिएशंस में क्या क्या हुआ है। जबकि अब आप ये देखिए कि चाहे फाइजर हो या इवन दूसरी कंपनीज भी हो, इन कंपनीज ने सरकारों से कितना पैसा लिया है
इन वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए। अभी बात हम फाइजर की कर रहे हैं, तो फाइजर की जो पार्टनर कंपनी है बायोएनटेक, जर्मन कंपनी है, इसको जर्मन सरकार ने डेवलप करने के लिए वैक्सीन को 445 मिलियन यूएस डॉलर दिए थे। तो यूएस की सरकार ने जुलाई में प्री ऑर्डर किए थे 100 मिलियन डोसेज, जिसकी कीमत थी 2 अरब यूएस डॉलर। आप ये समझिए कि प्री ऑर्डर के नाम पे 2 अरब यूएस डॉलर का माल कि उन्होंने ऑर्डर ले लिया था। और इस साल में ही जो फाइजर है वो एक्सपेक्ट कर रही है 2021 में ही 15 अरब यूएस डॉलर इन वैक्सीन से कमाएगी। अब यह तो बात हुई केवल एक कंपनी फाइजर की, बहुत सारी कंपनियां हैं। हमको नहीं पता कि गरीब देशों के साथ किस कंपनी ने और क्या इस प्रकार की सोवर्जिन एसेट्स के क्लॉज साइन किए हैं या और भी खतरनाक क्लॉज साइन किए हैं, क्योंकि कंट्रीज डेस्परेट है अभी इस समय। और एक और प्रश्न उठता है कि क्या जिन देशों की ये कंपनीज हैं, क्या उनकी सरकारों को नहीं पता? और यदि पता है तो क्या कुछ जियोपॉलिटिक्स चल रही है इसके पीछे? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर कि इस समय जब लोग मिसयूज कर रहे हैं ऐसी आपदा का, हमारा देश वैक्सीन को डोनेट कर रहा है गरीब कंट्रीज को। जय हिंद, जय भारत।